हाय दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं क्लास 10 का रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। आज के इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा मोस्ट इम्पोर्टेंट जितना भी टॉपिक्स होगा उसको कवर अप करूं और जो वीडियो की जो लेंथ हो वो कम से कम हो। हालांकि एक बार ये वीडियो ऑलरेडी मैं बना दिया था बट माइक लगाना भूल गया, जिसकी वजह से साउंड बेहतर नहीं हो पाई, तो दोबारा मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई बात नहीं, आपके लिए दोबारा मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो देखो, हमारे आसपास बहुत प्रकार की अभिक्रियाएं होती रहती हैं, जैसे खाना पकना, जैसे भोजन का बनना एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। हम जो खाना खा लेते हैं तो पेट में भोजन का पचना, ये भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। और इसके अलावा हम सांस लेते हैं तो सांस लेने से हमें एनर्जी मिलता है, वो भी एक प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया कमी नहीं है। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या। देखो, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण हो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कुछ ऐसे पदार्थ हम मिलाएं जिनसे एक नया पदार्थ बन जाए तो उन्हें हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए भोजन का पचना, श्वसन, लोहे में जंग लगना, दही का बनना, जैसे दूध से दही का बनना, ये भी एक प्रकार के रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दूध से जब दही बन जाएगा तो एक नया पदार्थ बनेगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ देख सकते हो उदाहरण के तौर पे, जैसे ए और बी कोई हमारा पदार्थ है जिनका अभिक्रिया हमने कराया, अभिक्रिया कराने के फलस्वरूप एक उत्पाद बना, ठीक है। ए और बी एक कोई पदार्थ है जिनका हमने रिएक्शन कराया, रिएक्शन कराने के बाद सी और डी बना। तो ए और बी को हम अभिकारक कहते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दूं, ए और बी को अभिकारक कहेंगे और सी और डी को हम प्रतिफल या उत्पाद कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देख सकते हो हमारे घरों में बिहार में चावल और पानी या हर एक जगह बनाया जाता है, बिहार में थोड़ी है। चावल और पानी को जब गर्म किया जाएगा, मतलब टेम्परेचर पे रखा जाता है, तो भात बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है इन्हें हम अभिकारक नाम दे देंगे, ठीक है। इन्हें हम अभिकारक कह सकते हैं और इन्हें हम उत्पाद या प्रतिफल के नाम से हम जानेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले उन्हें हम अभिकारक, और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप नया पदार्थ बना रहे हैं उन्हें हम प्रतिफल के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट, तो देख सकते हो अभिकारक ऐसे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं। अभिक्रिया में हिस्सा कौन ले रहा है? चावल और पानी, तो इन्हें हम अभिकारक कहते हैं। जो अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं, यानी अभिक्रिया में भाग लेते हैं। दूसरा, प्रतिफल ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है उन्हें हम उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। यानी अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उन्हें हम उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। जैसे चावल और पानी को हमने गर्म किया, गर्म करने के फलस्वरूप एक नया पदार्थ क्या बना? भात बना। तो भात को हम प्रतिफल या उत्पाद के नाम से जानेंगे। आगे हम बढ़ते हैं अगले पेज में। अब रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित करने का कुछ मेथड होता है, तरीका होता है। देयर आर टू मेथड्स टू रिप्रेजेंटिंग एनी केमिकल इक्वेशन, ठीक है। सबसे पहला जो है ये है शब्द समीकरण, दूसरा है रासायनिक समीकरण। यानी किसी भी पदार्थ को जब हम उनके शब्दों को लिख करके रिप्रेजेंट करते हैं तो उन्हें हम शब्द समीकरण कहते हैं। और रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? जब इन शब्द समीकरण को, ये जो शब्द समीकरण है, उनको जब हम सूत्रों व संकेतों के द्वारा दर्शाएंगे तो उन्हें हम रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे देख सकते हो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनको हम कैसे रिप्रेजेंट किए हैं? इनके सूत्रों को लिख करके या संकेतों को लिख कर रिप्रेजेंट किए हैं। यहाँ पे जल है, जल का भी संकेत H2 होता है। तो जब हम शब्द समीकरण को उनके सूत्रों या संकेतों में रिप्रेजेंट करके लिख करके दर्शाते हैं तो उन्हें हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगेन यहाँ पे ये वाला हिस्सा होगा अभिकारक और इन्हें हम प्रतिफल के नाम से जानेंगे। ये जो उदाहरण है मैं बार बार यूज करूँगा, ठीक है। चलो,
यहाँ पे देख सकते हो। अब हम जानेंगे कि रासायनिक समीकरण है क्या। देखो, रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों और प्रतिफलों, रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों और प्रतिफलों को सूत्रों और संकेतों में लिखना, मतलब सूत्रों व संकेतों में। जैसे अभी हमने बताया, रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों और प्रतिफलों को सूत्रों व संकेतों में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जैक्टली यही है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया को उनके हमने सूत्र के द्वारा और संकेत के द्वारा लिखा है, तो इनको हम रासायनिक समीकरण के नाम से जानेंगे, आगे हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें 2-3 चीज जानना है। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया में अवकारक, एक मिनट, रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक और तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखते हैं। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में जो ताप होते हैं, दाब होते हैं या जो भी उत्प्रेरक होते हैं, उनको हम इस तीर के निशान के या तो ऊपर लिखेंगे या तो नीचे। जैसे ए और बी हमारा अभिकारक है और अभिक्रिया हुआ, अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई पदार्थ बन रहा है, तो हम इनमें उत्प्रेरक, ताप, दाब जो भी यूजिंग इसमें होगा उनको हम इस तीर के निशान को या तो ऊपर लिखेंगे या तो नीचे हम रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट, अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था। जब रासायनिक अभिक्रिया को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो जो भी अभिकारक होगा या प्रतिफल होगा उनके भौतिक स्टेट, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये जो स्टेट होता है उनको रिप्रेजेंट करना जरूरी होता है। जैसे ठोस के लिए S होता है, द्रव के लिए L होता है, गैस के लिए G होता है, और जलीय विलयन जैसे के लिए AQ यूज करेंगे, AQ मतलब एक्वा। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर देख सकते हो, जैसे H2 + O2 बराबर अभिक्रिया किया तो क्या बना, H2O। तो H2 क्या है, एक प्रकार के गैस है, हाइड्रोजन क्या एक प्रकार के गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, और जल जो बन रहा है वो एक प्रकार के लिक्विड है। लिक्विड है इसलिए हमने L से रिप्रेजेंट किया, देख सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और सवाल यहाँ से बनता है। भाई देखोगे, इधर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, तो भाई ये सही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे दोनों को बैलेंस करना जरूरी होता है, क्योंकि आप आगे हम अभी देखेंगे इसके बारे में क्यों ऐसा होता है। और यहाँ पे जन्म हो गया, बात कर ही रहा था कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है उनको संतुलित करना बहुत जरूरी होता है। देख सकते हो ऑक्सीजन इधर 1 है, 2 है, बैलेंस नहीं है। बैलेंस नहीं होगा तो दिक्कत होगा। अब सवाल ये कि क्यों किया जाता है। देखो, एक रूल आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं और प्रतिफल होते हैं उनके द्रव्यमान में कोई चेंजिंग नहीं आता है। जितना अभिकारक का द्रव्यमान होगा उतना ही प्रतिफल का द्रव्यमान रखना ही पड़ेगा, नहीं तो गलत हो सकता है। बिल्कुल, यानी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही नाश होता है। न निर्माण होगा न नाश होगा, तो उनका मास तो बराबर होगा। यानी अभिकारक मतलब ये है कि अभिकारक का द्रव्यमान और प्रतिफल का द्रव्यमान दोनों बराबर होगा, याद रखेंगे, ये हमेशा हमें करेंगे। और इसी को बराबर करने के लिए एक नया टॉपिक का जन्म होता है, विच इज रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रिया के पहले, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात है, रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक और उसके बाद, मतलब कोई भी हम रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं तो रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले अभिकारक और होने के बाद उत्पाद यानी प्रतिफल, इसको हम या प्रतिफल भी लिख सकते हैं हम लोग, प्रतिफल के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, याद रखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में जो भी अभिकारक और प्रतिफल का जो यूजिंग हो रहा है उनकी परमाणुओं की संख्या समान होना चाहिए, तब वो बैलेंस होगा। जैसे देख सकते हो हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, तो देख सकते हो इधर हाइड्रोजन कितना है, आप देख सकते हो हाइड्रोजन इधर 2 है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 है। यहाँ पे देख सकते हो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो ये गलत है, सही नहीं है, इसको बैलेंस करना पड़ता ही है, नहीं तो गलत होगा।
चलो अब बैलेंस करने का तरीका सीखेंगे, आखिर इन सब को बैलेंस कैसे करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए मैं यूज करूंगा एक मेथड, बहुत इजी मेथड है, आप 6 सेकेंड में बना लोगे एग्जाम में, ठीक है, जिसको बोला जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड। देख सकते हो हिट एंड ट्रायल मेथड। इसके लिए ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले बैलेंस करना है आपको धातु को, उसके बाद अधातु के, उसके बाद ठीक। तो चलो देख सकते हैं धातु में सोडियम, पोटेशियम, ये कॉपर है और कॉपर है, उसके बाद कैल्शियम भी इसमें आता है, ये चांदी है, ये एल्युमिनियम है, ये जिंक है। अधातु में सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, फास्फोरस सब आता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इस क्रम में आप बनाओगे तो इजीली आप सफल होगे, मतलब लंबा से लंबा, बड़ा से बड़ा कोई भी क्वेश्चन आप इजीली हल कर पाओगे। जैसे देख सकते हो, अगर बाएं तरफ हाइड्रोजन देख सकते हो, हाइड्रोजन कितना है बाएं तरफ 2 है, ऑक्सीजन कितना है 2 है। अब दाएं तरफ हाइड्रोजन देखोगे तो 2 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है। क्या ये बैलेंस है? बिल्कुल नहीं है भाई, ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 है, बैलेंस कहाँ है? तो बैलेंस करने का तरीका देखो मैं बता रहा हूँ। क्या हम इधर 1 जोड़ दें, ये भी 2 हो जाएगा, क्या इसमें घटा दे? ऐसा नहीं करना है। देखो बैलेंस जोड़ कर नहीं किया जाता है, बैलेंस जब भी करोगे गुणा करके करोगे, ठीक है। तो क्या इधर 2 हम ऑक्सीजन ऐसे हम कर ले, क्या आपको लग रहा है ऐसे हो जाएगा? नहीं होगा, होना यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, ऐसे करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक स्पेशल एक जल का एटम से दोनों आपस में जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग नहीं है कि आप इसमें ऑक्सीजन में ले जाकर आप लगा दोगे आपका सही हो जाएगा। तो आपको ऐसे नहीं करना है, जो भी करोगे दोनों के साथ साथ। तो हमने क्या किया, 2 का गुणा किया, बाहर किया, ठीक है। अभी हम देखो मेथड क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड। देखोगे ये जो मेथड का नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। तो हमने यहाँ पर हिट किया, अब क्या करेंगे, ट्रायल करेंगे। ट्रायल मतलब चेक करेंगे। चलो ये ट्रायल अब करेंगे कि क्या हमने जो हिट किया, शॉट जो मारा हमने, क्या वो सही जगह पे पहुंचा है कि नहीं। चलो चेकआउट कर लेते हैं। हाइड्रोजन देख सकते हो, हाइड्रोजन कितना है 2 है, इधर हाइड्रोजन कितना है भाई 2 है, इधर भी 2 ही है। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 2 है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं, यहाँ से हमने एक चीज गलत किया, 1 मिनट। अब इधर हाइड्रोजन, अभी ऐसे देखेंगे ना हम लोग, हाइड्रोजन देखेंगे यहाँ पे 2 दूना 4 हाइड्रोजन भैया, 4 है हाइड्रोजन यहाँ पे। ऑक्सीजन देखोगे तो इधर ऑक्सीजन 2 है, जबकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो कितना है 2 है, ठीक है। तो इसमें एक चीज हमने समझ में आया भाई, ऑक्सीजन तो हमारा बैलेंस हो गया, लेकिन फिर से वही मुसीबत की हाइड्रोजन इनबैलेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे 4 है। अब क्या करें बोलो, अगेन वही काम करना है। ये ट्रायल कर रहे थे तो चेक किए तो नहीं बैलेंस हुआ, तो हम क्या करेंगे, बाएं तरफ वाला यानी अभिकारक वाला जो हाइड्रोजन है उसमें हमने क्या करना है, 2 से गुणा कर देना। हाइड्रोजन कहाँ है, क्या यहाँ पे 2 से? बिल्कुल नहीं, बाहर करना है। फिर से चेक करेंगे, अगर चेक करेंगे तो देख लेते हैं चेक करने पर क्या आता है। यहाँ पे हाइड्रोजन देख सकते हो बाएं तरफ 4 है और ऑक्सीजन कितना है 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन देखो कितना है 4 है, ऑक्सीजन कितना है भैया 2 है, और खल्लास, यहाँ से ये बैलेंस हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हुआ तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।